नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट दोस्त के एक नए एपिसोड में आप फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसका एक रीज़न था, मैं लगभग 4-5 दिनों से बीमार था, फ़ीवर भी था मेरे को। तो उसकी वजह से तबीयत अभी भी पूरी ठीक नहीं है, बट पहले से काफ़ी बेहतर है। बट मेरे से रहा नहीं जा रहा था, जिस हिसाब से आपके मैसेजेस मेरे पास आ रहे था कि एक वीडियो तो आनी चाहिए। नेपाल वर्सेस अफ़गानिस्तान वाला जो मैच था, वो मैंने बेड रेस्ट पे रह के ही देखा। हिस्टोरिक मैच था वो हमारे लिए। ऐसे मैच आपको पूरे टूर्नामेंट भर ही एक आध देखने को मिलेगा। ऐसे मैच बार बार देखने को नहीं मिलते। हमारे ही ग्रुप में ये दूसरा मैच हो चुका था। पहले तो न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इस बार एक अपनी बैटिंग से ही जूझ रही थी, जो पूरे ऑल 3 मैचेस में लगातार उनकी परफॉर्मेंस, बैटिंग उनकी ख़राब रही और सेम उन्होंने वो प्रोसेस रिपीट किया। बावजूद उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी थी और काफ़ी प्रैक्टिस मैचेस भी खेल रहे थे रेगुलरली। एशिया कप में भी परफॉर्मेंस अच्छी थी नेपाल के खिलाफ भी। और वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एक साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ ट्राई सीरीज़ भी खेली थी वार्म अप के लिए। उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। और उसके अपोजिट जो नेपाल की थी, नेपाल की टीम की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जो फाइटिंग स्पिरिट नेपाल ने दिखाई है, एक टॉप क्लास प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग करना क्या होता है। अभी से अगर हमारे लड़के अंडर 19 के जो बॉयज़ हैं, उन्होंने ये सीख लिया तो आने वाले टाइम पे बहुत ही ईजी होने वाला है उनके लिए फ्यूचर में आगे मैचेस को खेलना। सुपर 6 में पहुंचना ही सबसे बड़ी बात है खुद में ही, और वो भी अफगानिस्तान जैसे टीम को हरा के पहुंचना, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। आप कोई सा भी दूसरा ग्रुप उठा लीजिए, उसमें एक ऐसी, मतलब कि 2 ऐसी टीम थी जो आपस में सेम लेवल की थी, पर नेपाल इस ग्रुप की बात नहीं थी। इसमें 3 टेस्ट नेशन थे और एक आपकी टेस्ट नेशन वो भी ऐसे कि वो जो अभी की रैंकिंग में टॉप 8 कंट्रीज़ हैं, वो टाइप की नेशन। वो और कोई भी से भी ग्रुप में नहीं है। आप चाहे उठा के देख लीजिए कोई सा भी ग्रुप, उतना कंपटीशन वाला ग्रुप कोई सा नहीं है तीनों ग्रुप में से। जो ग्रुप डी था वो वैसे भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव था और काफ़ी मुश्किल ग्रुप था नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें नेपाल सक्सीड करके टॉप 6 मतलब कि सुपर 6 में पहुंच चुका है। खुद में ही बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले भी आपको बता चुका था, नोटेबल कोई परफॉर्मेंस रहेगी तो वो जो रहेगी आकाश चंद की। आकाश चंद का जो स्पेल था वो वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाली क्रिकेट अगेंस्ट एक अच्छा ओपोनेंट के खिलाफ। क्योंकि आकाश चंद की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। मेरा एक शॉट है वो अब जाके वायरल हो रहा है, जो मैंने आकाश चंद की बॉलिंग के ऊपर बनाया था वर्ल्ड कप में जाने से पहले। उसमें लगभग 50,000 व्यूज़ आ चुके हैं। तो देखिए, एशिया आकाश चंद आज के प्लेयर नहीं है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो कंचनपुर से आते हैं, फार वेस्ट, सुदूर पश्चिम प्रदेश। काफ़ी हार्ड वर्किंग बॉलर है। वो आज से नहीं है, वो काफ़ी टाइम से डिलीवर कर रहे हैं। इंडिया जब आपका ये समझिए 5-6 साल से वो इस सीन में लगातार है, रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं और अंडर 19 सर्किट में काफ़ी टाइम से हैं। और मैं बताऊं, उनका जो रिदम है और उनका जो एक्शन है वो इतना रिपीटेबल है कि मतलब कि सबसे इंजरी लेस। देखिए, एक फास्ट बॉलर के लिए चाहिए होता है एक बढ़िया रनअप, फॉलो थ्रू, लोडिंग। ये अगर एक फास्ट बॉलर की सारी अगर रिदम के अंदर बैठ गई तो वो फास्ट बॉलर लंबा चलता है, लंबी रेस का घोड़ा होता है। ये ज़रूरी नहीं है आप देखिए कि विकेट ले रहा है नहीं ले रहा है, ये है कि कितना लंबा खेल पा रहा है, कितनी लंबी टाइम तक वो बॉलिंग कर पा रहा है, इंजरीज से कितना बच पा रहा है। तो वो इंजरीज वाला उनका बॉलिंग एक्शन है ही नहीं, रिपीटेबल एक्शन है। जैसे जेम्स एंडरसन को ले लीजिए आप। एंडरसन 41 ईयर्स के हो चुके हैं, अभी भी इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। सो आकाश चंद के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो जल्द ही नेपाल की सीनियर साइड के लिए डेब्यू उन्हें करना चाहिए, करेंगे भी, और वो लॉन्ग टर्म एसेट बन सकते हैं नेपाल की टीम के लिए। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें बैकअप के लिए हमारे फास्ट बॉलर्स की हमें कमी पड़ने वाली आने वाले टाइम पे। करण केसी, सोमपाल कामी, ज़्यादातर करण केसी का ऑप्शन हमें ढूंढना ज़रूरी है अभी के लिए। क्योंकि अब जैसे जैसे क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, हम बड़े लेवल पे जाएंगे तो हमें ऐसे पेस बॉलर्स की ज़रूरत होगी जिनकी रेगुलरली ही जो 130 प्लस या 135 प्लस क्लिक कर सकें स्पीड विथ स्विंग, और ऐसी कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकें जैसे साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में आकाश चंद ने किया। बाउंसी पिचेस पे आपने उनके दोनों रूप देख लिए। पाकिस्तान के खिलाफ उनका शॉर्ट पिच अटैक देखा, ये शॉर्ट पिच बॉल पे भी वो विकेट ले रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स नाकामयाब रहे अपने लास्ट मैच में, एक भी विकेट नहीं ले पाई। तो यहाँ से आप कंपेयर कीजिए कि न्यूजीलैंड 10 विकेटों से हारी है, 144 का टारगेट में एक भी विकेट नहीं ले पाए, और वहीं नेपाल ने कम से कम उनके मतलब कि टफ चांस दिया था। अगर नेपाल 25-30 रन ऊपर होता तो क्या पता पाकिस्तान वाला मैच भी हम अपने आप कब्जे में कर पाते। बट खैर छोड़िए, जो टफ चांस दिया है नेपाल ने इस बार, बेशक वो हारे हैं, बट जो कम्पीट करा है
वो कोई भी एक टेस्ट नेशन के बराबर का ही है। टॉप 10 टीम्स में इतना कम्पीट होता ही है। अगर आप रैंक 1 और रैंक 10 की टीम उठा लो अभी भी, तो इतने ही डिफरेंस और इतने ही मार्जिन से टीम हार जीत हो रही है, जितना कि नेपाल न्यूजीलैंड के साथ हारा या नेपाल पाकिस्तान के साथ हारा। तो टॉप 10 की टेस्ट नेशन की टीम की बराबरी तो हम कर चुके हैं। अब बात है इसी की परफॉर्मेंस को कंटिन्यू देना सुपर 6 के मैचेस में। सुपर 6 के मैचेस भी हमारे लिए ईजी तो नहीं रहने वाले, और हमारे पास हम क्वालिफाई हो गए, मेरे लिए तो वही बड़ी बात है सुपर 6 के। उससे एक चीज़ तो ये होगी कि हम मानसिक लेवल पे हम अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मेंटलिटी हमारी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। हारने के लिए हमारे पास जो कुछ था हम दे चुके, अब हमारे पास हारने की नथिंग टू लूज़ वाली सिचुएशन पे अभी हम खड़े। बांग्लादेश अभी एशिया कप जीत के आई है, एशिया कप विनर रह चुकी है लास्ट, जो अभी दिसंबर में हम भी खेल रहे थे। तो बांग्लादेश भी ईजी टीम नहीं है। आपकी बांग्लादेश की जो पूरा जो स्क्वाड लाइनअप है वो लास्ट, ये समझिए कि लास्ट वर्ल्ड कप भी लगभग लास्ट 2 साल से ये एक साथ खेल रहे हैं। एशिया कप में भी थे और ये लगातार सीरीज़ पे सीरीज़ खेले जा रहे हैं। जो उनके प्लेयर्स हैं कुछ तो ऑलमोस्ट लास्ट एशिया वर्ल्ड कप से भी टीमें आई है, क्योंकि हर 2 साल में अंडर-19 का वर्ल्ड कप होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो टफ़ कंपटीशन हमने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को दिया, वैसा ही टफ़ कंपटीशन हम बांग्लादेश को दें और इंडिया को भी दें। मानसिक तौर पर हम उनसे ज़्यादा बेटर पोजीशन पे हैं, मेंटलिटी के लेवल पे। हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए हमारे पास एक वर्ल्ड को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। कुछ तो हमने अभी दिखा दिया, सबको सरप्राइज़ कर दिया है, जिस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान के खिलाफ। खास करके मैं बोलूँगा न्यूजीलैंड के खिलाफ तो क्या हो गया, थोड़ी हमारी बॉलिंग और बेहतर हो सकती थी, उस दिन हुई नहीं लास्ट ओवर्स में। बट पाकिस्तान के खिलाफ हमने बहुत अच्छी फाइट दी है। अफ़गानिस्तान के साथ तो हम जीत ही गए हैं। सो नेपाल ने इस अंडर-19 वर्ल्ड कप में अपना फुल 100% दिया है, मैं मानूंगा। कुछ एक आध प्लेयर नहीं चल पाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है बैटिंग में कह रहा हूँ मैं, बैटिंग में गुलशन झान है, जिन्होंने निराश किया लगातार, जो रेगुलर चांस मिलने के बाद भी उनको ऊपर भी टॉप ऑफ टीसी नंबर भी भेजा, वहाँ भी वो नहीं चल पाए। बट बॉलिंग से वो अच्छा कर रहे हैं एक एंड से। और उत्तम थापा मगर जो डिलीवर नहीं कर पाए थे, पर उनकी जगह दीपक डुमरे ने ली। पाकिस्तान के खिलाफ तो अच्छे रन बनाए थे। ओवरऑल पूरी टीम परफॉर्मेंस अच्छी रही है, सबने परफॉर्म किया है हर एक मैच में। सो सुपर 6 की बात कर लें। सुपर 6 में देखिए, एक मैच इंडिया के साथ होना है, एक मैच ये बांग्लादेश के साथ होना है। दोनों मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोनों में जीत लेते हैं तो फिर हमारे पास 4 पॉइंट होंगे। जो ऑलरेडी जो टीम क्वालिफाई हो रही है, जो टॉप टीम है, उनके पास, जैसे पाकिस्तान के पास पूरे 4 पॉइंट रहने वाले, और उधर से इंडिया के पास। तो इन दोनों को अगर हम दोनों मैच जीत जाते हैं तो हम खुद के सेमीफाइनल में चांस पक्के ना करके दूसरे का काम बिगाड़ जरूर सकते हैं। अगर हम खुद का चांस पक्का नहीं कर पाएंगे, पर हम दूसरे का चांस बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये है कि हमारी भी जीत इसमें इंपॉर्टेंस देगी दूसरी टीम के लिए भी। तो ये अगर हम कर दें, एक आध मैच हम इधर से उधर पलट दें, या नेट रन रेट के अंदर कुछ हम इंडिया या बांग्लादेश का कुछ नुकसान कर सकते हैं, तो डेंट, उनकी जो नेट रन रेट पे जो डेंट मारना है, वो काम हम करें, क्योंकि आगे आने वाले जो उनको सेमीफाइनल में जाने से उनको रोका जाए। इतना टारगेट हमारा होना चाहिए। बेशक हम जीत के लिए ना जाएं, बट इतना तो काम कर जाएं कि उनको भी ना आगे जाने दें। तो अगर ये हो पाएगा तो ये समझिए, ये भी बहुत बड़ी जीत है नेपाल के लिए। और पूरे वर्ल्ड इसको देखेगा। वर्ल्ड की नज़रें अंडर-19 पे रहती हैं। जितनी भी वर्ल्ड की लीग्स हैं, उनकी नज़रें अंडर-19 पे रहती हैं कि नए यंगस्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, तो वहाँ से पिक किए जाते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि सुपर 6 भी काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है हमारे लिए। आशा करते हैं कि सुपर 6 में भी वैसे ही फाइटिंग स्पिरिट के साथ हम मैच में उतरेंगे। हाँ, बट इस बार ये है कि हमारे जो मैचेस होने हैं वो दूसरे ग्राउंड में होने हैं। शायद उधर के कंडीशन को एक्मेटाइज़ करने में थोड़ा समय लग सकता है हमारे बैट्समैन को, पर अभी 2 से 3 दिन का गैप है, जिसमें उनको जल्द से जल्द अपने आप को ढाल लेना पड़ेगा। पर लगभग हर जगह पिचेस एक जैसी ही है साउथ अफ्रीका के अंदर। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले मैच से पहले एक वीडियो फुल एनालिसिस के साथ मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा तबीयत में भी सुधार आ जाएगा तब तक के लिए नमस्कार।